अभी जो हमने आप लोगों को बताया उसी पे डिपेंड है ये। कबीरदास जी आगे कह रहे हैं कि भगत भजन हरि नाव है दूजा दुख का पार, और मनसा बाचा कर्म ना कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह इंसान इस संसार में तेरे लिए, अगर तू इस माया रूपी संसार से अपने प्रत्येक जीवन के क्रिया से, जो मरण जन्म लेना मरना ये सब की क्रिया से मुक्त होना चाह रहा है, आवागमन की क्रिया से तू मुक्त होना चाह रहा है, तो तुझे जो मनुष्य का जीवन मिला है, इस मनुष्य के जीवन में तू ईश्वर की भक्ति कर, उनको ध्यान कर। ठीक है, वही कह रहे हैं कि भगत भजन हरि नाव है, ईश्वर की भक्ति और उनका भजन इस संसार में मनुष्य के लिए हरि रूपी नाव है। क्यों कहा गया? अगर तालाब में काठ की लकड़ी, जो लकड़ी होता है उसका नाव बना होता है, उस पर व्यक्ति सवार होता है और इस पार से उस पार जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से उसी नाव के समान ईश्वर की भक्ति और भजन है। और उस नाव को खेने वाले स्वयं सतगुरु हैं, यानी कौन? आपके गुरु, आपको जो ज्ञान देते हैं वो उसको खेवनहार हुए, यानी कि पतवार, जो उनको चलाते हैं नाव को। ठीक है, स्वयं हमारे हरि की भक्ति क्या है? नाव। हमारे गुरु जो हमको ज्ञान दे रहे हैं उस नाव को चलाने वाले, और हमारा कर्तव्य है कि उस नाव पे हम सवार हो जाएं। अगर उस हरि रूपी नाव पे, हरि के भजन रूपी नाव पे हम सवार नहीं हुए तो क्या हम इस पार से उस पार जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं ना। तो यही है कबीरदास जी के कहने का मतलब कि इस संसार में ईश्वर की भक्ति और उनके भजन के अलावा अगर आप लोगों ने कुछ भी किया, किसी अन्य चीजों पे मन लगाया, तो वो आपके लिए अपार दुख के कारण होंगे। कैसे? भगत भजन हरि नाव है दूजा दुख का पार। इस संसार में ईश्वर की भक्ति और उनका भजन ही मनुष्य के लिए हरि रूपी नाव है। इसको छोड़ करके बाकी जितने भी संसार में साधन हैं सभी अपार दुख के कारण हैं। जैसे आप ईश्वर की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, उसमें ना आपका कुछ लग रहा है और ना वो कुछ मांग रहे हैं। मांगता है कभी ईश्वर आपसे? कुछ नहीं ना। अगर आप उस भक्ति को छोड़ के धन के पीछे भगे, फैमिली के पीछे भगे, मतलब किसी भी जो संसार में नश्वर है उस चीज के पीछे भगे, तो अगर आज आपको सुख है तो कल दुख जरूर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फैमिली के पीछे भग रहे हैं, आज फैमिली है तो बड़े खुश हुए, कल को कोई घटना हो गई, एक्सपायर हो गए तो दुख हुआ। पैसे के पीछे भग रहे हैं, आज है तो बहुत खुश है, कल गायब हो गया, कुछ भी हो गया तो दुख हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर ईश्वर की आप भक्ति किए तो वो आपकी जिंदगी के पन्नों पे ऐसे छप जा रहा है। यहाँ आप कुछ कर्म अच्छा कर रहे हैं, आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। कबीरदास जी के कहने का ही मतलब। फिर क्या करें? मनसा बाचा कर्म ना कबीर सुमिरन सार। मन से, वचन से, सच्चे हृदय से की गई भक्ति इंसान को इस संसार से, माया रूपी संसार से मुक्ति दिला सकती है। अगर इस माया रूपी संसार से आने जाने की क्रिया के बंधन से आपको मुक्त होना है तो आप ईश्वर की भक्ति करके अपना जीवन बना लीजिए, वरना फिर मनुष्य के बाद, इस जन्म के बाद पता नहीं किस योनि में आपका जन्म होगा। जैसे आपके कर्म रहेंगे उसी के अनुसार आपका जन्म होगा। ठीक है, ये कबीरदास जी कह रहे। आगे, कबीर चित्त चमकिया चौहदिस लागी लाए, यही है कबीर। अब देखो कितनी अच्छी बात कहे कबीरदास जी, कबीर चित्त चमकिया चौहदिस लागी लाए। एक एक वर्ड का अर्थ देखो, कबीर चित्त चमकिया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि चित्त चमकिया, चित्त मतलब होता है हृदय, हमारा मन। चमकिया मतलब होता है चंचल, चौह मतलब होता है चारों, दिस मतलब होता है दिशाओं में, लगी मतलब होता है लगा, लाए। हमारा चंचल जो मन है ये चारों दिशाओं में हमेशा भ्रमण करता रहता है। कभी एक चीज कोई स्थायी आपके मन में रह सकता है? कोई एक सोच स्थायी मन में रख के देखो, नहीं रहेगा। हमारा मन चंचल होता है, ये कभी एक क्षण के लिए स्थिर नहीं रहता। फिर आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि हरि सुमिरन हाथू बड़ा बेगे ले उपजाए। लेकिन ये चारों दिशाओं में भ्रमण तो करता है मन हमारा, चित्त हृदय, लेकिन एक पल के लिए भी यह ध्यान नहीं देता कि हमारे हाथों में हरि की भक्ति रूपी जो घड़ा है
उससे हम अपने राम नाम की प्यास को बुझा लें, हमारी भक्ति की आशा जो है वो मिट जाए। हरि सुमिरन, हरि की भक्ति आप कितना भी करना चाहें, आपको कोई रोकने वाला है? यानी कि एक घड़े के समान, एक घड़ा आपके हाथ में है। आप जितनी इच्छा कहे आप वो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन कोई करता है नहीं। छुट्टी मिला, ये काम वो काम, इनका काम, ये सब है ना, इसी जो भी होता है, लेकिन एक पल के लिए भी ईश्वर की भक्ति नहीं करता। कब तक? जब तक उसको अपना कोई मतलब स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है, तब तक इंसान ईश्वर को भी नहीं देखता। और ईश्वर, इंसान इतना स्वार्थी है कि अगर उसका वक्त पूरा नहीं, काम पूरा नहीं हुआ, तो भगवान को भी बदल देता है। समय माई से मना के गए थे, कुछ काम पूरा नहीं हुआ तो उधर से जाएगा तो फिर सर नहीं झुकाएगा, वहाँ शंकर भगवान के दर पे सर झुकाएगा, कहेगा इनमें, अगर वहाँ काम पूरा हो गया तो उनको नहीं देगा, कहेगा इनमें बड़ी शक्ति है, अब इन्हीं को मानो, पहले किसी दूसरे को मान रहा है। तो होना ना होना ये हमारे कर्तव्य, हमारे कर्म पे डिपेंड होता है कि हम किस मार्ग पे चल करके अपना कर्म कर रहे हैं, तब हमारा कर्म सार्थक होता है। गौरव।